morning students, hope you all are good. So now let's continue with the ongoing chapter light, reflection and refraction. Going to do some numericals from NCERT page number 186. So first of all क्वेश्चन नंबर, ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म. तो यहाँ पे हमें एक कन्वर्जिंग लेंस है. इसमें बताया गया जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है, जो लेंथ है उसकी वो 5 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस से दूर कहीं पे प्लेस किया गया है. और उसकी फोकल लेंथ और 10 सेंटीमीटर पे वो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. तो इसमें हमें फाइंड करना है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म. तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं, ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस लिखा है. दैट मीन्स कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस. तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पोजीशन किसकी, इमेज की. और किसकी हेल्प से करेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं गिवन पॉइंट. सबसे पहले जैसे हमने बताया न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, गिवन पॉइंट्स को लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हमारी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10. इसमें सबसे पहले हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास यू. जैसे कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू लेंगे. तो यू कितना है, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा दिया है हेल्थ 25 सेंटीमीटर. तो ये इस साइड रखा हुआ है तो क्या होगा, माइनस में होगा. आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यदि ये लेंस के लेफ्ट साइड में हो तो ये लिखेंगे हम 25 सेंटीमीटर. वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है. फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ हमारे पास फोकल लेंथ है हमारी, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, प्लस क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होगी, सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये है हमारा लेंस फार्मूला. इसमें यदि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसमें रखेंगे, फाइंड हमें करना है v, तो हम लिखेंगे 1/v माइनस, हमारे पास u कितना है यहाँ पे, -25, तो हम लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 1/, फोकस है हमारा कितना, फोकल लेंथ है हमारे पास 10, राइट. अब हम इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं तो 1/v माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 1/10. 1/v लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 1/10. और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो 1/25. अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आएगा हमारे पास 50. ठीक है. 10 5 जा 5, 25 2 जा 50, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, राइट. अब ये नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 3/50 और इसकी, अब इस पर ऐसे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 50 रेसिप्रोकल करेंगे 3, ये पॉजिटिव में रहेगा, राइट. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इसका v इज इक्वल टू, पॉजिटिव डिवाइड कर देंगे इसको, सीधे सीधे नहीं जाएगा ये, तो डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में 3 1 जा 3 6, राइट, 16.67 सेंटीमीटर. ये निकल गया हमारा क्या, v क्या था हमारा, इमेज डिस्टेंस. तो इस तरीके से हमारे पास इमेज डिस्टेंस आता है क्या. अब ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है
कि डिस्टेंस क्या है 16.67 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम द लेंस से। मतलब जहाँ पे हमारे पास जो इमेज होगी वो किस तरफ, पॉजिटिव राइट साइड बन रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से जो इमेज डिस्टेंस है वो शो करता है इस पॉजिटिव साइन को, जो कि कहाँ बन रहा है, हमारे लेंस के राइट साइड में। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, तो इस तरीके से जो इमेज बनेगी राइट साइड में बनी है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स क्या है, उसका साइड राइट है। अब क्या करेंगे हम, नेचर ऑफ इमेज। अब जो इमेज बन रही है, आपको पता है इस साइड क्या होता है, रियल फोकस होता है। इस साइड अगर इमेज बन रही है दैट मीन्स वो इमेज हमारी क्या है, रियल है। और रियल इमेज होगी तो क्या होगी, वो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो ये हमारी इमेज फॉर्म हुई है ये क्या है, रियल है और वो इन्वर्टेड है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन के लिए हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें निकालेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्या होता है हमारा, वी है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अपॉन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मैग्नीफिकेशन। तो इस तरीके से हम देखेंगे वी हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे, चलिए कैंसिल करके यहाँ करते हैं, चलिए सॉरी, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है वी ऑन में यू। तो मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम। तो हमें यहाँ पे वी अभी हमने फाइंड किया था, वी हमारा कितना है 16.67 अपॉन में क्या करेंगे हम, यू कितना है हमारे पास, यू हमारे पास गिवन है -25। अब इसके हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आता है, माइनस में आएगा मैग्नीफिकेशन हमारे पास -0.66, राइट। ये है हमारा मैग्नीफिकेशन। अब हमारा यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है ये तो हमारा फाइंड हो गया, लेकिन मैग्नीफिकेशन के लिए हम एक और फार्मूला जानते हैं जिसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया। मैग्नीफिकेशन की एक और फार्मूला होता है जिसे हम जानते हैं H2 अपॉन में H1, मीन्स जो इमेज की हाइट होती है अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाइट ऑफ द इमेज, राइट। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना होगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं आंसर। हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितना है, -0.66 इज इक्वल टू H2 हमें फाइंड करना है, और H1 हमारे पास कितना है, गिवन है H1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। H1 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप रीड करेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे, सामने अपनी बुक रखेंगे NCERT, क्योंकि NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 है ये है हमारे पास 5, राइट। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना क्या है, इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो इमेज की हाइट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे -0.66, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अब हमारे पास S2 आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें क्या मिल गया लास्ट में, S2B, मतलब ये जो इमेज है, इमेज की हाइट हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो जो इमेज का साइज़ है ये माइनस यहाँ पे आया है, नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस ये शो कर रहा है कि जो हमारी क्या है, जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, मतलब क्या है, वो उल्टी है। देखिए जैसे कि हमें यहाँ डायग्राम पे हम देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यदि इमेज इस साइड में फॉर्म हो रही है तो ये क्या होगी, यहाँ रियल इमेज बन रही है, रियल होती है तो ये इन्वर्टेड होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मीट हो रही है और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा कहा गया है फाइंड ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो ये हमारा रे डायग्राम है, एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो पोजीशन क्या है, देखिए नेचर तो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, और पोजीशन क्या है, पोजीशन है यहाँ कहाँ पे, F2, बिटवीन द F2 एंड
2F2 इसके बीच में जहाँ पे क्या हो रही है, ये मीट हो रही हैं टू लाइट ऑफ रे, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, पोजीशन मैंने आपको बता दिया। और लास्ट क्या है इसका साइज़ भी हमने फाइंड कर दिया कि साइज़ इसका क्या होगा 3.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये गिवन है क्वेश्चन बेटा, पेज नंबर 186। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब कॉन्केव लेंस हम ले रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज है वहाँ पे वो कितनी लेंस से कितनी दूर में फॉर्म हो रही है, 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर प्लेस करेंगे जो इस कंडीशन में ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, फ्रॉम द लेंस। ड्रॉ द रे डायग्राम। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे रे डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये क्या है, कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी बताई गई है, यहाँ से समझिए इसकी फोकल लेंथ हमें पता है कि हम ऑप्टिकल सेंटर से जो F है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इसकी फोकल लेंथ है, ये है 15 सेंटीमीटर, राइट। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब कहीं फोकल लेंथ से कहीं पहले हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें पता लगाना कि इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको u इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और इमेज डिस्टेंस जो हमारे पास v है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v हमारे पास गिवन है -10 सेंटीमीटर। मीन्स क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस है, ये हमारी जो लेंस है इसके राइट साइड बना है, सॉरी जो ये इमेज बनी है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये लेंस के लेफ्ट साइड है, इसलिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या होगा, ये -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ होगी हमारी, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की क्या होती है, माइनस होती है, ये आपको पता है। तो हम लिखेंगे इसको -15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है। और हमने जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, लेफ्ट साइड है कॉन्केव लेंस के, इसलिए हमने इसको -10 लिया है। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, तो इसका लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमें पता है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, 1/v हमें फाइंड क्या करना है, u। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/v हमारे पास -10 है, v कितनी है -10, फिर यहाँ पे -1/u इज इक्वल टू f कितना है -15। हम लिख सकते हैं इसको -1/, अगर हमें u फाइंड करना है, u फाइंड करना हमें, तो इसलिए हम v को इसको पहले लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं -1/u इज इक्वल टू 1/15, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 10, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, -1/u इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, इज इक्वल टू -15, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली फाइंड करना क्या है, u करना, तो हम लिख सकते हैं -1/u माइनस, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 30, 15 2 जा 30, यहाँ पे कितना आएगा -2 प्लस 10 3 जा 3, राइट। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/u इज इक्वल टू 1/, माइनस करेंगे तो 1 आएगा 1/30। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या करेंगे,
रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -30, राइट। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हमारे पास ऑलरेडी पहले से माइनस का साइन है, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, माइनस आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये जो हमारा लेंस है इसके लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं पे होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया कि इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 15 थी, और ये कह रहा था कि जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एफ से दूर प्लेस किया गया। एफ से दूर कितना आ गया, ये जस्ट 15 का डबल, तो बियॉन्ड एफ, मतलब इसके, तो यहाँ से समझिए, यहाँ से इसकी बात हो रही है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है, यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको पता है, यहाँ तक ये क्या है, 15 है, तो 15 और मतलब इसको और आगे हमने लिया तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 15 और ये 15, टोटल कितना आ गया 30, और माइनस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस, राइट, कनकेव लेंस। तो इस तरीके से जो माइनस साइन है वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड of the lens. Hope you understand.